राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि ऋषि भृगु कहते हैं, पुत्री मैं जानता हूँ कि तुम दुखी क्यों हो। मैंने तुमसे तुम्हारे विवाह के संदर्भ में बात की, इसलिए तुमने भोजन ग्रहण नहीं किया, है ना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, क्या बात है, भार्गवी के विवाह के विषय में सोच रहे हैं आप? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है वाह। और फिर तभी भार्गवी सोचती हैं, कितना निर्लज है ये श्रीनिवास, इतनी प्रसन्नता मेरे विवाह के बारे में जानकर। जब इसे ही कोई मेरी पड़ी नहीं है तो मुझे भी अब इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, पुत्री मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। और फिर भार्गवी कहती है, नहीं नहीं बाबा, विवाह की बात कारण नहीं है, आप मेरे बाबा हैं। यदि आपने मेरे विवाह का निर्णय लिया है तो वो मेरे हित में ही होगा। और कहती है भार्गवी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे लिए श्रेष्ठ वर ही ढूंढेंगे। और फिर भार्गवी बताती हैं पिताश्री को, वो मुझे भूख नहीं थी इसीलिए मैंने नहीं खाया था, किंतु आगे से ऐसा नहीं करूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी चली जाती हैं और तभी श्रीनिवास सोचते हैं, जानता हूँ कि तुम मुझसे अप्रसन्न हो भार्गवी, इसलिए ये सब कह रही हो, किंतु तुम शीघ्र ही ये जान जाओगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महर्षि भृगु कहते हैं भार्गवी की माँ से, भार्गवी कह रही है कि वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, जाओ अंदर जाकर उससे बात करो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं भार्गवी की माँ से और ऋषि भृगु से, क्षमा करें, मैं भार्गवी का गुरु हूँ, मैं उससे बात करूँ, हो सकता है वो मेरे समक्ष अपने मन को खोल सके, अपने मन की बात मेरे समक्ष कह सके। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं श्रीनिवास से, तुम सही कह रहे हो पुत्र। और बताती हैं, भार्गवी मुझे कुछ भी नहीं बता रही है, मैंने कई बार जानने की कोशिश की किंतु भार्गवी ने कुछ बताया ही नहीं। और फिर आगे कहती हैं श्रीनिवास से, अच्छा होगा कि तुम ही उससे बात करो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास जा रहे होते हैं और तभी महर्षि भृगु की बात को सुनते हैं। महर्षि भृगु कहते हैं भार्गवी की माँ से, मेरे पास एक अत्यंत ही शुभ समाचार है। भार्गवी से विवाह करने के योग्य प्रत्याशियों में से एक स्वयं राजकुमार बासु भी हैं। और तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, राजकुमार बासु। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, हाँ मुझे लगता है कि राजकुमार बासु भार्गवी के लिए श्रेष्ठ और उचित वर सिद्ध हो सकता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु अत्यंत ही प्रसन्न हो रहा होता है और कहता है, मेरे कुछ अनाज की बोरियां और फल भेजने से प्रसन्न हो गए ऋषिवर। और फिर तभी बाला कहता है, चाल तो आपने बहुत अच्छी चली है, अब ऋषि भृगु भी भार्गवी के विवाह के लिए आपके ही विषय में सोच रहे होंगे, अब शीघ्र ही आप बात आगे बढ़ाकर संबंध पक्का कर दीजिए। और फिर तभी राजकुमार बासु कहता है, हाँ अब बस ऋषि भृगु के यहाँ महल में आने की देरी है, बस एक बार वो पिताश्री से भेंट करने आए, फिर मैं अपनी अगली योजना आरंभ करूँगा। और फिर तभी बाला कहता है, वैसे ये अगली योजना है क्या कुमार? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु अपने ही हाथ में चोट मार लेते हैं। और फिर तभी ये देख के बाला कहता है, ये क्या किया आपने कुमार? और फिर राजकुमार बासु कहता है, तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, एक ही बार में पिताश्री को प्रसन्न भी करूँगा और ऋषि भृगु को ये सिद्ध भी करूँगा कि उनकी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर मैं हूँ, राजकुमार बासु। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कुमार बासु कहता है, अब मेरा बहता ये रक्त ही भार्गवी के साथ विवाह का कारण भी बनेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु भार्गवी की माँ से कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाकर राजा आकाश से भार्गवी और बासु के विषय में राय लूँ, क्योंकि पद्मावती के स्वयंवर के अगले दिन ही भार्गवी का विवाह होगा। और कहते हैं समय बहुत कम है, इसीलिए बात शीघ्र अतिशीघ्र हो जानी चाहिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास बात सुन रहे होते हैं महर्षि भृगु की
और फिर भार्गवी की माँ ऋषि भृगु से कहती हैं, राजकुमार बासु योग्य तो हैं, किंतु क्या आपके मन में कोई और भी है भार्गवी के लिए? और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, हाँ है, और कहते हैं, मैं अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं रखना चाहता। मैं उसके लिए वर की पूर्ण परीक्षा लूंगा और मैं शीघ्र ही कुछ प्रत्याशियों को परखने वाला हूँ। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं, राजकुमार बासु के अतिरिक्त आप किसे परखने वाले हैं? और फिर महर्षि भृगु कहते हैं, श्रीनिवास। और तभी श्रीनिवास अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं अपना नाम सुन के। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महर्षि भृगु कहते हैं, मैं श्रीनिवास और राजकुमार बासु दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इन दोनों में से जो योग्य होगा मैं भार्गवी का विवाह उसी से करवाऊंगा। और फिर तभी श्रीनिवास स्मरण करते हैं, मैं भी चाहता हूँ आप हम दोनों को अच्छे से परख लें ऋषि भृगु। आपको ज्ञात होने में देर नहीं लगेगी कि भार्गवी के लिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है, मेरी सोच पहले से ही ठीक थी। श्रीनिवास सच में बहुत बड़ा मूर्ख है और उससे बड़ी मूर्ख तो मैं हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि श्रीनिवास मेरी विवाह की बात सुनकर उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। और तभी श्रीनिवास सुन रहे होते और कहते हैं, क्या कह रही हो भार्गवी? और फिर भार्गवी कहती है, तुम फिर से आ गए। तुम क्या मुझे द्वारपाल की भी कला सिखाने वाले हो? जब देखो आते जाते मेरे द्वार पर खड़े हो जाते हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वाह क्या बात है। आज के इस संसार में आज की इन कन्याओं को भले युवक का महत्व ज्ञात ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए घुंघरू लाया, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई। जब तुम मूर्छित होने जा रही थी तब मैंने तुम्हारी सेवा की और बदले में देखो मुझे क्या मिल रहा है महादेव। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आगे, यहाँ पर वैसे भी मैं द्वारपाल बनने नहीं आया हूँ। मैं आया था तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए, और वो भी इसलिए तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता हो रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ उनसे जाके कि भार्गवी मुझसे बात नहीं करनी है, जो बात करनी है आप ही उससे जाके कर लीजिए। कदाचित तुम्हारे विवाह की बात थी। और तभी भार्गवी कहती है, रुको, कोई आवश्यकता नहीं है। पता नहीं उन्हें कौन सी पट्टी पढ़ाओगे जाके, उनसे कहोगे कि मैंने अभद्रता की है। और फिर भार्गवी कहती है, कहो क्या कहने आए थे? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वो तो मैं अवश्य कहूँगा, किंतु पहले मुझे एक बात बताओ, आज इतनी क्रुद्ध क्यों हो? और फिर भार्गवी कहती हैं, बस ऐसे ही। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मुझे बताओ कि अचानक असमय ऐसे ही क्रोध कैसे आ जाता है? और फिर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, नहीं ऐसी कौन सी कला है जो मुझे अभी तक नहीं पता, मुझे बता दो ना, सिखा दो। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, आज तुम्हारा उपहास का मन नहीं है। पता है मुझे क्या लगता है, तुम आज इसलिए क्रोधित नहीं हो कि तुम्हारे विवाह की बात हो रही है। तुम इसलिए क्रोधित हो क्योंकि मैं आज नहीं आया। और फिर भार्गवी कहती हैं, इतने भी महत्वपूर्ण नहीं हो तुम मेरे जीवन में कि तुम्हारे पीछे मैं अपना भोजन ही त्याग दूं। वो तो मुझे भूख नहीं थी इसलिए। और हाँ, आज के पश्चात तुम मेरा ध्यान मत रखना, मैं अपना ध्यान स्वयं रख लूंगी। सुना ना, मेरा शीघ्र ही विवाह होने वाला है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ सुना ना मैंने, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। वाह वाह, मैं क्या बताऊं कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। मैंने ये भी सुना कि तुम्हारे पिताश्री ने कहा कि मैं तुम्हारे विवाह में पायसम बनाऊंगा, और ऐसा स्वादिष्ट पायसम मैं बनाऊंगा, ओहो प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे पिताश्री जो मैं करूंगा। और फिर भार्गवी कहती हैं, तुम मेरे विवाह में पायसम बनाने की सोच रहे हो? अच्छा, तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरा विवाह हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, भला मुझे कोई अंतर क्यों पड़ेगा? विवाह तुम्हारा है, तनाव तुम्हारे माता पिता को, किंतु मुझे तुम्हारे मुख पर थोड़ा तनाव दिख रहा है। और भला क्यों ना हो, इस बात का भी तनाव हो सकता है, तुम्हें प्रतियोगिता में जीतना है। इस बात का भी तनाव हो सकता है कि इतने कम समय में तुम्हें श्रेष्ठ वर कैसे मिलेगा। ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी। और वैसे मैं भी बहुत अधीर हूँ ये जानने के लिए तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे लिए कौन सा वर चुनते हैं। और फिर तभी भार्गवी कहती है, हाँ तो ठीक है, तुम एक कार्य करो, भी मेरे लिए वर ढूंढ दो ना। और इतनी सारी कलाएं आती हैं तुम्हें, और वर ढूंढने की भी कला आती होगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वर ढूंढने की भी कला होती है? और कहते हैं होती होगी, और वो कला भी मुझ में होगी। क्यों नहीं, मैं अवश्य ही कुछ ऐसा करूँगा। अभी जाते हैं और तुम्हारे पिताश्री से बात करते हैं, वो तुम्हारे लिए एक ऐसा वर खोजेंगे
तुम दोनों को देख के संसार कहेगा ये तो साक्षात लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।